इस देश में जबरदस्ती डिस्क्रिमिनेशन की बुनियाद पर कानून बनाने वालों, हिकमत से खाली अल्लाह का फरमान नहीं होता। अगर इस्लाम में 4 शादी की परमिशन है, एक बहुत बड़ी बुराई को रोक सकती है अल्लाह तबारक व तआला का ये फरमान। उठाओ, तारीख गवाह। मिसाल के तौर पर इस बस्ती के नौजवान चले गए बॉर्डर पर। इस बस्ती के नौजवान 20 नौजवान शहीद हो जाते। पुलवामा में अटैक होता है, 40 नौजवान शहीद हो गए। सब शादीशुदा थे। सबकी बीवी विधवा हुई कि नहीं हुई? सबकी बीवी विधवा हुई। अब वो औरत ऐसी शादीशुदा, उससे कौन शादी करेगा? यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत वो औरत कभी भी शादी नहीं कर सकती बहु विवाह के तहत, इसलिए कि एक मर्द एक ही शादी करेगा, दूसरी नहीं कर सकता। अब वो औरत क्या करेंगी? बनाओ सिंगार की वजह से अपनी सेक्स डिजायर को पूरी करने के लिए, अपनी हवस को मुकम्मल करने के लिए नाजायज संबंध बनाएंगी, लिव इन रिलेशन में आएंगी और फिर वहां से जुर्म साबित होगा, गुनाह, बड़े बड़े क्राइम वजूद में आएंगे। नाजायज संबंध की वजह से, नाजायज संबंध की वजह से बाज औरतें तो अपने घर चलाने के लिए अपनी इज्जत को बेचेंगी। जैसे पटना के अंदर तवाइफ अपनी रातों को इज्जत बेचती है, तब चलकर दिन में उनका चूल्हा जलता। पटना की धरती और दिल्ली की धरती, कलकत्ता की धरती, बेंगलोर, चेन्नई, बड़े बड़े शहरों को आप काउंट कर लीजिए, कम से कम 1 लाख से 1.25 लाख बच्चियां, औरतें ऐसी। उनसे पूछिएगा 75% औरतें ये कहेंगी कि मेरा शौहर इंतकाल कर गया, मैं विधवा हूं, मेरी परवरिश करने वाला कोई नहीं था, इसलिए मैं अपनी इज्जत बेचकर अपने बच्चे की परवरिश कर रही हूं। ऐसी सूरत में इस्लाम कहता है, शादीशुदा नौजवानों, तुमने शादी की है, तुम्हारे घर में एक बीवी है, लेकिन तुम्हारे पड़ोस में अगर कोई जवान देश के लिए शहीद होता है तो उसकी विधवा बीवी के हाथ पकड़कर उनसे निकाह करो। अगर 2 है तो तीसरा निकाह करो, अगर 3 है तो चौथा निकाह करो। और फिर उस विधवा औरत को, उन औरतों को जिनके शौहर मर गए, किसी एक्सीडेंट में उनका इंतकाल हो गया या किसी हादसे में उनका शौहर इंतकाल कर गया, तो ऐसी सूरत में इस्लाम अपने 4 शादी के फॉर्मूले की वजह से सहारा बनाया जा सकता है। इस्लाम अपने इस फरमान की वजह से औरत, समाज की विधवा औरतों को एक छत दे सकता, एक शेल्टर दे सकता। पहले पढ़ो कुरान को, कुरान के हुक्म के हिकमत को पढ़ो। अपनी जहालत की वजह से यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने से नहीं होगा, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है। उलमा ने, मुफस्सिरीन ने यही हिकमत बताई है कि अल्लाह तबारक व तआला के फरमान, अल्लाह का हुक्म हिकमत से खाली नहीं होता। अब बताइए, वो जो विधवा औरतें हैं उनकी जिंदगी संवर सकती है, बन सकती है, वो गुनाह से बच सकती है और बड़े बड़े क्राइम होने से बच सकते हैं अगर इस पर अमल किया जाए। तो इसका एक ये भी फायदा है। दूसरी बात कहते हैं कि नहीं जना, इस्लाम सिर्फ औरत, वो कहते हैं कि आप लोग औरत के हक को मारते हैं। औरत के हक को कैसे मारते हैं जी? वो कहते हैं देखिए, लड़का है तो 2 हिस्सा, लड़की है तो 1 हिस्सा। यकीनन दिखने में तो ऐसा लग रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो बराबर सराबर का हिस्सा। मर्द लड़के को जितना हिस्सा मिलेगा बाप के माल में से, उतना ही लड़की को भी मिलेगा, बराबर सराबर, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अच्छी बात है आपके हिसाब से, दुनिया के हिसाब से। लेकिन पता है इस्लाम ने, शरीयत ने औरत को 1 ही हिस्सा क्यों दिया है, मर्द को 2 हिस्सा क्यों दिया है? इसकी हिकमत क्या है, राज क्या है? अगर नाइंसाफी है तो क्यों? एक्सप्लेन कीजिए, एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। और यकीनन होना चाहिए। जो लोग टीवी के डिबेट पे जाते हैं, बैठते हैं, इस्लाम की तर्जमानी करते हैं, मैं उनसे कहूंगा कि थोड़ा पढ़ करके जाइए, थोड़ा स्टडी कर करके जाइए और उनको समझाइए कि इस्लाम ने अगर औरत को 1 हक दिया है, 1 हिस्सा दिया है, मर्द को 2 दिया है, उसकी वजह है। बीमार होता है,
बीवी बीमार होती है, बच्चा बीमार होता है, माँ बाप बीमार होते हैं, वालिदैन, तो कौन लेकर जाता? लड़का लेकर जाता। पॉकेट से पैसे किसके खर्च होते? लड़के के खर्च होते। जेल चला जाए, एक्सीडेंट हो जाए, किसका पैसा जाएगा? लड़के का जाएगा, मर्द का जाता है। बीवी, बच्चे, अगर वालिदैन जिंदा है तो वालिदैन किनके सर पर, किनकी जिम्मेदारी पर? बेटे की जिम्मेदारी पर। तो इस्लाम ने क्या कहा? बेटे को इसलिए डबल मिलना चाहिए। और अगर लड़की है तो क्या हॉस्पिटल लड़की जाती? माँ बाप की खिदमत, माँ बाप की देखभाल कोई लड़की करती है? नहीं, वो तो शादी करके कहाँ चली गई? अपने शौहर के साथ। और उस लड़की का खर्च भी शौहर के जिम्मे। लड़की को तो कुछ खर्च नहीं करना पड़ता। तो इस्लाम ने कहा इसीलिए लड़की के हक में एक हिस्सा, क्योंकि उसको खर्च बर्दाश्त नहीं करना पड़ता और लड़के को खर्च बर्दाश्त करना पड़ता है। ये राज है मीडिया वालों, ये राज है। यकीनन तुम्हारा कलेजा अगर बड़ा है, तुम्हारा जमीर जिंदा है, तो अब्दुल्ला सालिम को इनवाइट करना कैसे दे, बताऊंगा, समझाऊंगा कुरान के पैगाम की हिकमत को। ये नहीं कि भाई अल्लाह ने कुरान में कह दिया बस, नहीं, कुरान की हिकमत को बताऊंगा। सिर्फ चीखने चिल्लाने से टीवी के रूम में, न्यूज के रूम में बैठकर इस्लाम को बदनाम करना कि नहीं, इस्लाम में देखिए औरत का हक मार लिया जाता है। अरे मर्द के जिम्मे सारे खराजात आते हैं, औरत के जिम्मे कोई खर्च नहीं आता है। इसलिए इस्लाम ने कहा कि मर्द को 2 हिस्सा मिलेगा और औरत को, लड़की को 1 हिस्सा मिलेगा। कौन सी गुनाह की बात है? कोई गुनाह नहीं है। ये हिकमत है, हिकमत। डीपी अगर पढ़ोगे तो तुम्हारा दिल भी कहेगा कि यकीनन कुरान करीम का फरमान सच्चा और बेटर है। परेशानी को फेस करने वाला मर्द, कोई दिक्कत आए, परेशानी आए, केस हो जाए तो जेल मर्द जाए, कहीं पर अगर कोर्ट में हाजिरी देना हो तो मर्द जाए, मजदूरी करने के लिए मर्द पहुंचता है, पसीने में, धूप में पसीना मर्द निकालता है। कुरान करीम पर एतराज करना बहुत आसान है। अगर यकीनन तुम्हारे अंदर कुछ क्वालिफिकेशन है तो मैं तुम्हें दावत देता हूं, पैगाम देता हूं, ज्यादा नहीं, 6 महीना कुरान करीम की तफसीर को, मसाइल को स्टडी करके देखो, खुद यूनिफॉर्म सिविल कोड की मुखालफत करोगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड लाओ, शादी के ताल्लुक से लाओगे। शादी के मंडप पर किसका कानून चलेगा, मुसलमान का कि हिंदू का? आदमी अगर धर्म कोई परिवर्तन करेगा तो कौन सा मंत्र पढ़ेगा? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम पढ़ेगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेगा कि एक ओंकारा सतनाम करता बिरुत नरवु नरवीर अकाल मूरत अजवनी से भुंगुर प्रसादी पढ़ेगा। बताओ जरा किस कानून पर अमल होगा? भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 14 जब खुले लफ्जों में कह दिया कि इसके अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकती, सबके सब बराबर है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के नजर में सब बराबर। जब सब बराबर हैं तो मुस्लिम पर्सनल लॉ को क्यों टारगेट कर रहे हो? मुस्लिम पर्सनल लॉ के लिए मुसलमानों से मशवरा, हमारे बड़े वो लोग जो क़यादत कर रहे हैं, जो कहते हैं कि नोटिफिकेशन आ गया, राय दीजिए, आप उनसे ब्लूप्रिंट मंगाइए, उनसे मुसव्वदा मंगाइए कि हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ के कौन कौन से कानून को जद में ला रहे हैं। नहीं जनाब, वहां से आदेश आया, एक आम मुसलमानों को मालूम नहीं है कि व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड, व्हाट इज द मैटर ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म के जरिए से क्या कहा जा रहा, क्या समझा जा रहा? अगर लाने की कोशिश की जाए, अध्यादेश लाया जाएगा, अगर पार्लियामेंट में कानून पास होगा, राज्यसभा में मना करवाने की कोशिश कीजिए, राज्यसभा में पास होगा तो भारत का राष्ट्रपति मना कर सकता। अगर तीनों जगह पास हो जाए, आंख बंद कर कर अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट में पहुंचिए और कहिए कि भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 14 के खिलाफ यह कानून बन रहा, आर्टिकल नंबर 25 के खिलाफ यह कानून बन रहा,
पैसे खर्च कीजिए, चंदा कीजिए, हम चंदा देंगे, कौम चंदा देगा, और केस फाइल कीजिए, केस दायर कीजिए, कानूनी लड़ाई लड़ाइए। नोटिफिकेशन से फायदा नहीं होगा। अगर फायदा होता तो 3 तलाक के ऊपर कानून न बनता। आपको लॉलीपॉप थमाया जा रहा, आपको चुस्की दिया जा रहा, आप चूसते रहो, अंदर अंदर कानून बनकर आ जाएगा और आप कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए इधर उधर देखते फिरेंगे। और क्या कहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए से एक फायदा ये भी होगा कि हलाला और इद्दत, हलाला और ये इद्दत खत्म हो जाए। क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड को ला रहे हलाला और इद्दत खत्म करने के लिए? हलाला और इद्दत की वजह से भारत तरक्की नहीं कर रहा है, ताज्जुब है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब अमेरिका जाते हैं, 300 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, उनकी वजह से देश गरीब नहीं हो रहा है। हलाला और इद्दत मुसलमान भी नहीं जानता ढंग से कि हलाला और इद्दत। इद्दत तो समझता है कि या तो तलाक में या तो शौहर के इंतकाल के बाद इद्दत में कुछ दिन बैठते हैं, बिल्कुल नो ब्यूटी नो ऑर्नामेंट, कुछ नहीं, घर में बैठ जाइए, उसी को इद्दत बोलते हैं। कुछ लिमिट है, कुछ टाइम है। और हलाला, हलाला को मुजरिम बनाकर पेश किया हमारे और आपके सामने। मेरे मुसलमानों, हलाला यकीनन हलाला का मिसयूज हम लोगों ने किया, और हम जैसे तालिबे इल्म ने भी न बताकर हमारे कुछ पढ़े लिखे लोगों की भी गलती और चूक इनसे हुई है कि ये लोगों को हलाले के बारे में नहीं समझाते। और वो हलाले को क्या समझते हैं? मौजूदा जो हलाला है, मौजूदा तलाक दे दिया अपनी बीवी को, मुफ्ती साहब के पास गए कि मुफ्ती साहब मैंने बीवी को तलाक दे दी, उस वक्त नशे में था, अब क्या होना चाहिए? तो अब मुफ्ती साहब भी कहीं कहीं रास्ता बताते हैं, गबे की सूरत हलाला कर लो। मेरे अल्फाज बड़े सख्त होंगे, मुफ्तियान कराम उलमाए कराम बैठे हुए। हलाला करवाया नहीं जाता, हलाला होता है ऑटोमेटिकली। अगर आपने हलाला करवाया जानबूझकर, किसको हलाला समझते? आपने बीवी को तलाक दी, आपकी बीवी को तलाक हो गई, अलग अलग इद्दत गुजारिए जी। इद्दत गुजारने के बाद एक पढ़ा लिखा आदमी कहता है, तुम्हारी बीवी जो थी अब तुम उसी से निकाह करना चाहते हो तो अब हलाला कराओ। हलाले का क्या प्रोसेस? इद्दत गुजरने के बाद किसी से उसका निकाह कराओ। निकाह के बाद वो औरत अपने नए शौहर के साथ, जिसके साथ निकाह हुआ, उसके साथ वो वक्त बिताए, उनके साथ बिस्तर पे जाए, खलबत होनी चाहिए। उसके बाद फिर वो शौहर उसको, हम लोग जो हलाला समझ रहे हैं, फिर वो शौहर उसको तलाक दे, फिर इद्दत के बाद फिर तुम अब कर सकते हो। ये जो प्रोसेस हुआ है इसको हलाला बोलते हैं। हलाला इस्लाम में जानबूझकर कराना, बिलकस्त कराना कि तुम करो, एक दिन के बाद फिर तुम उनको तलाक दे देना, इतना पैसा ले लो। बहुत लोग कराते हैं, हराम है, नाजायज है, लानत है अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से ऐसा कराने पर। फिर हलाला होता कैसे? सपोज दैट मैंने अपनी बीवी को तलाक मैंने दी, बीवी अलग हो गई, अलग होने के बाद मैं अलग, बीवी अलग। अब मेरी बीवी ने, उनको जिंदगी गुजारनी, उनको शौहर की जरूरत है, उन्होंने कहीं पे निकाह कर लिया। निकाह के बाद में इत्तेफाक से वो शौहर भी खराब निकल गया, या उस शौहर का इंतकाल हो गया, या उस शौहर का एक्सीडेंट हो गया, या गुम हो गया वो शौहर, या वहां भी बात नहीं बनी, वहां पर भी झगड़े होते थे, तो वहां पर भी अब वो औरत वहां से या तो तलाक ले लेती है, तलाक नहीं, या उसका शौहर मर जाता है। तो ऐसी सूरत में अब उस औरत ने सोचा, यार अब मैं यहाँ निकाह करके आई, दूसरा घर बसाने के लिए, ये घर भी मेरा उजड़ गया, तो अब ऐसा करते, अब कहाँ मैं भटकूं? मैं उसी दूसरे के साथ पहले के साथ चले जाती हूँ, पहला जो मेरा शौहर था उसके साथ मैं चली जाती हूँ। तो अब ये पहले शौहर जिसने तलाक दी थी, पहले शौहर के साथ निकाह करेगा, तो बीच में ये जो काम हुआ, जो निकाह किया उसने, इसको हलाला बोलते हैं। हलाला इसी को बोलते हैं। ये किया नहीं था उसने, हो गया, ये है हलाला। यहां कराते हैं हलाला।
और ये लोग जानते नहीं, पहचानते नहीं, समझते नहीं। इस्लाम में हलाला नाजायज, मुरव्वजा हलाला नाजायज हम भी कहते हैं। इस्लाम में तलाक का बेहतरीन तरीका, तलाक के सिस्टम को तुम बदलना चाहते हो कि जितना अधिकार मर्द को है उतना ही अधिकार औरत को मिलना चाहिए। ठीक है, औरत नाक़िसुल अक्ल होती है, औरत का दिल बहुत कमजोर होता है, वो कमांडेड नहीं होती, ग्रांडेड नहीं होती है, वक्त वक्त पर बदल जाती है, औरत कमजोर होती, उनका इरादा कमजोर होता है, उनकी शहादत कमजोर होती है। इसीलिए दो औरत की गवाही एक मर्द के सामने में कबूल की जाती है। क्यों? औरत की कमजोरी की वजह से। इसीलिए इस्लाम ने कहा कि औरत को कोई अधिकार नहीं मिलना चाहिए, वरना छोटी बात होगी फौरन शौहर को कहेगा कि तलाक, फौरन कानून के लिए वो कोर्ट पहुंच जाएगा कि नहीं जनाब तलाक मिलना चाहिए, मैं तुम्हें तलाक देती हूं। यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने से आखिर किसको बदलना चाहते हैं? हमारे मुसलमानों की शरीयत के अंदर मदाखलत करना चाहते, मुसलमानों की पर्सनल लॉ को छेड़ना चाहते। आप बोलो ना कि मुसलमानों तुम्हारी वजह से ये देश तरक्की नहीं कर रहा, हम तुम्हें तारीख गिना कर रखेंगे, हम तुम्हें बताएंगे कि इस देश को तरक्की हमने कैसे दी। इस देश के अंदर मिसाइल नहीं था तो मिसाइल देने के लिए मुसलमान कलमा पढ़ने वाला आगे बढ़ा। इस देश के अंदर, इस देश में क्रिकेट की दुनिया के अंदर नाम रोशन करने वाले हमारे कलमा पढ़ने वाले मैदान में आए तो देश का नाम रोशन किया। इस देश को तरक्की नहीं मिलती थी, गुनाहों की दुनिया में मार्केट करते हो। जब तक उर्दू जुबान को नहीं दाखिल करोगे तो उस वक्त तक तुम्हारा नाम बुलंद नहीं होगा, तुम्हारे म्यूजिक कबूल नहीं होंगे। वह गलत बात है, मैं तर्जमानी नहीं कर रहा हूं, बल्कि इन लोगों को समझाना चाहता हूं कि जिसको तुम गलत नजरिए से देखना चाहते हो, भारत के संविधान को तुम बदलना चाहते हो। इस देश की एक पुरानी तारीख मुसलमानों की रही है, मुसलमानों ने इस देश को तरक्की दी है, अपने खून को बहाकर तरक्की दी है। इस देश को तरक्की देने में इन्होंने अपने आप को कमजोर कर लिया। सच्चर कमीशन की रिपोर्ट पढ़ो, मुसलमान अगर कमजोर है तो अपनी करतूत की बुनियाद पर, लेकिन देश के खिलाफ कोई मुसलमान कहीं नहीं गया। कानून बनाना है आपको मुसलमानों के लिए तो बनाइए ना। सैकड़ों मुसलमान मॉब लिंचिंग कर दिए जाते। 2 रोज पहले भुवनेश्वर की सरजमीन पर 3 किलोमीटर दूर वहां के सीएम के घर से 2 नौजवानों को बांध कर मारा गया। आप किसके ऊपर रोक लगाओ ना? अगर मॉब लिंचिंग रुकेगा तो देश तरक्की करता हुआ जाएगा। क्या हुआ उत्तराखंड के अंदर? यह कह दिया गया कि मुसलमान यहाँ पर कोई बिजनेस नहीं करेगा। क्यों? भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 19 के अंदर क्या कहा? ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट, सारे भारतीयों को एक हक हुकूक दिए गए। किस लिए? उनको बिजनेस करने के लिए, टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। आर्टिकल नंबर 19। उत्तराखंड के जाहिलों, उत्तराखंड के फिरके बातिला के चेहरों सुनो, आर्टिकल नंबर 19 पढ़कर सुनाता हो। ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट। आर्टिकल नंबर 19 के नीचे जाओ, ABCDEFG, जी पर जाओ। टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। भारत का नागरिक सीतामढ़ी का है तो दिल्ली में जाकर बिजनेस कर सकता है, अगर कोई मुजफ्फरपुर का है तो पटना में कर सकता है, बिहार का है तो केरला में जाकर कर सकता है, अगर कोई सीमांचल का है तो उत्तराखंड में जाके कर सकता है। वहां के नौजवानों ने, वहां के फिरक़े बातिला ने क्या कहा कि मुसलमानों तुम जितने भी यहाँ पर फर्नीचर का काम कर रहे हो, तुम्हारी दुकान तरक्की कर रही है, इसीलिए तुम लोग दुकान बंद कर लो, नहीं तो फला तारीख तक तुम्हारी दुकान में ताले डाल दूंगा। भारत के प्राइम मिनिस्टर साहब, क्यों मुंह में आपका दही जम जाता? देश को असल कमजोर ये लोग कर रहे हैं, क्यों नहीं आपका मुंह खुलता? आप इन लोगों के खिलाफ जो आर्टिकल नंबर 19 का वायलेशन कर रहे हैं, आर्टिकल भारत के संविधान के दफा नंबर 19 को तोड़ रहे हैं, आपने क्यों नहीं कहा इन लोगों को कि इस देश
देश के अंदर प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन और ट्रेड और बिजनेस, जब लिखा हुआ है कि कोई मुसलमान हो कि हिंदू हो किसी भी स्टेट में जाकर तिजारत कर सकता है, आप क्यों नहीं मना करते इन लोगों को? क्यों मना नहीं करेंगे? इसीलिए कि आपके चेहरे, आपके चमचे हैं, आपके काम करने वाले होते हैं, आपके पीछे पुश्त पनाही में ये लोग काम करते। इन दहशतगर्दों को, इन देश के लुटेरों को, इन शराबियों को रोक लो। खुदा की कसम देश हमारा तरक्की करेगा। इन लुटेरों को जिनको आप पैसे ट्रांसफर करते, आप शेल कंपनी में 20,000 करोड़ रुपए आप देते हैं पीएम फंड से निकाल कर, इन लुटेरों के हाथ में हथकड़ी लगाओ। मैं कसम खाकर कहने के लिए तैयार हूं, हमारा देश तरक्की करेगा। हर इंसान के अकाउंट में 1-1, 1.5 लाख रुपए जमा होगा। असल देश तरक्की इसलिए नहीं कर रहा, यूनिफॉर्म सिविल कोड, शरिया कानून की वजह से देश की तरक्की थोड़े रुकी हुई। आज थोड़े, भारत के अंदर में मुसलमान कब से हैं? हजारों साल पुरानी तारीख है इस देश के मुसलमानों की। और खुसूसन भारत के अंदर तो यूं कहिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने से ही उनके एक खलीफा, उनके बड़े सहाबी, उनके ज़माने से भारत के अंदर मुसलमानों का आना शुरू हो गया था। और तब से लेकर इस देश में, इस मिट्टी पर मुसलमान अपनी शरीयत पर अमल करते। उत्तराखंड के अंदर अल्टीमेटम लिख दिया कि नहीं निकल जाओ। वहाँ के मुसलमान इसलिए तरक्की कर रहे हैं क्योंकि वहाँ के मुसलमानों ने ईमानदारी से अपनी तिजारत और अपने बिजनेस को आगे किया है। उन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह के सुन्नत के मुताबिक तिजारत शुरू की तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी तिजारत में, उनके कारोबार में बरकत अता किया तो वो लोग आगे बढ़े। तो तुम्हारे पेट में क्यों दर्द होता है? तुम सिर्फ सर पर, माथे पर कफन बांध लो, उसके बाद कहते फिरो कि नहीं देखो हम कर रहे हैं बिजनेस, हमारी तरक्की नहीं हो रही, इन्हीं की तरक्की हो रही, इसीलिए लो धमकी। इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा, इससे हमारा देश कमजोर होगा। आउट ऑफ कंट्री के अंदर हमारे इस देश की बदनामी होगी। जितनी कोशिशें करना कर लो, जितनी कोशिश करनी हो, बहुत पहले से कोशिश हो रही शरीयत को बदनाम करने की, शरीयत को मिटाने की। मिटना तो दूर की बात है क्योंकि अल्लाह ने साफ कह दिया कि भी अल्लाह का कानून कभी बदल ही नहीं सकता, मिट ही नहीं सकता। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह। दूसरी बात है कि जो लोग बदनाम करने की कोशिशें करते हैं, कभी कश्मीर फाइल बना देते, कभी केरला स्टोरी बना देते। केरला स्टोरी में 32,000 लड़कियां वो कन्वर्ट होकर सीरिया चली गई, वो उसमें दाइश में ज्वाइनिंग हो गई। तो हम देश के प्राइम मिनिस्टर साहब से पूछना चाहते हैं कि आपका जो सेक्रेटरी साहब हैं अजीत डोभाल साहब, बड़े टैलेंटेड हैं, 4 साल पाकिस्तान में रहकर आए, केमिकल हथियार कैसे बनता उसका पता लगा करके आए। वो क्या अचार बना रहे थे जब 32,000 बच्चियां जा रही थी। वीजा किसने इनको अप्लाई किया? आपको पता नहीं कि बच्चियां कहां जा रही, पता चला पूरी षड्यंत्र थी वो डायरेक्टर की। अब कुछ नहीं मिलता, फिल्म में मार्केटिंग करनी है, धर्म के ऊपर बना दो। अभी एक और धर्म के ऊपर बना दिया, वो आदि पुरुष। आदि पुरुष का मतलब सबसे पुराना, आदि ग्रंथ, पुरानी किताब। आदि पुरुष का मतलब सबसे पुराना आदमी। तो श्री रामचंद्र जी के ऊपर है, तो श्री रामचंद्र जी आदि पुरुष थे ही नहीं। श्री रामचंद्र जी से पहले की भी तारीख है, उनके ऊपर फिल्म बना दिया। अब एक और फिल्म बनाया, कौन सा? मुसलमानों के ऊपर 72 हूर। और इसको किससे जोड़ दिया? मुसलमानों से जोड़ दिया कि इस्लाम में है हिंदू को मारो, मारते मारते शहीद हो जाओ, मारो हिंदू को मार कर आओगे तो 72 हूर मिलेंगे। हमने इसके ऊपर बहुत तफसील से स्टडी की 72 हूर के ताल्लुक से। हूर का असल क्या मसला, हूर का तज़किरा है। वो लोग कहते हैं कि अच्छा अजीब मसला है भाई इस्लाम में। दुनिया में कहते शराब पीना हराम, और मरने के बाद कहते हैं कि शराब, मरने के बाद शराब जायज। कैसी शरीयत है?
दुनिया के अंदर में औरत से नाजायज संबंध बनाना पाप है। मरने के बाद जब स्वर्ग जाएंगे तो वहां अपनी बीवी के अलावा 72 होने में किसी हिंदू को मार कर आओ, गलत बात है। किसी हिंदू को क्या किसी प्राणी को तकलीफ देने की परमिशन नहीं है इस धरती पर। 72 हूर का क्या मसला, 72 हूर का मसला। हूर का कॉन्सेप्ट इस्लाम में यह है कि जो जन्नती होगा, जो अल्लाह के फरमान के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार कर जाएगा, मरने के बाद अल्लाह तबारक व तआला उसको हूर अता करेंगे। हूर कैसी होगी? वहूरुन ईन, बड़ी आंखों वाली, कअमसालिल लुअलुइल मकनून, और बहुत सी वहूरुन मकसूरातुन फिल खियाम, हवेलियों में, खेमों में हूर होंगी। खूबसूरत समझाने के लिए, खूबसूरत बड़ी आंखें वाली। कुरान करीम में इसकी तफसीर मौजूद है, बल्कि अहादीस पढ़ेंगे, तिरमिजी पढ़िए, उसके अंदर इब्ने माजा पढ़िए, उसके अंदर अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो जन्नती होगा वह उसको जन्नत के अंदर उसको हूर दिए जाएंगे। जन्नती होगा उसको वहां पर शराब पिलाई जाएगी। वो ये शराब नहीं, ये नापाक जो अंगूर सड़ा कर पता नहीं उसमें शराब बनाने वाला पेशाब भी करता होगा। इसीलिए हमारे सीएम चीफ मिनिस्टर साहब नीतीश साहब ने उसको बैन लगाया। ये शराब शरीब ही नहीं, ये शराब पीने के बाद अकल मफलूज हो जाती, ये शराब पीने के बाद आदमी बीवी को मारता, ये शराब पीने के बाद आदमी गाली बकता। ये नापाक शराब है। शराब मीन्स टू ड्रिंक समथिंग, टू ड्रिंक समथिंग इन द हेवन, किसी चीज को, मशरूब को पीना। वहां शराब से मुराद वो शराब है जो अल्लाह के तरफ से वो शराब, और वो नापाक नहीं है। उसको पीने के बाद आदमी की अकल खत्म नहीं होगी। वो शराब पीने के बाद आदमी जिना नहीं करेगा। वो शराब पीने के बाद आदमी बीवी को नहीं मारेगा। वो शराब पीने के बाद आदमी का जो कॉमन सेंस है वो अपनी जगह के ऊपर बाकी रहेगा। ये वो शराब है मैडम मीडिया वाली, वो शराब है। और 72 हूर का जो तर्जमा तुम करते हो कि 72 हूर मुसलमान हिंदू को मार कर आएगा, मर जाएगा, शहीद होगा, तो कल क़यामत में अल्लाह 72 हूर देंगे। गलत बात। अगर हमारा कोई मुसलमान देश की तरक्की के लिए, अगर देश को बचाने के लिए शहीद हो जाए, या कोई मुसलमान जंग के मैदान में, अब तो जंग नहीं है लेकिन पहले जमाने के एतबार से अल्लाह के नबी के जमाने में होता था, बल्कि हमारे भारत के अंदर खुद हिंदू राजा महाराजा आपस में लड़ते थे। उस जंग में अगर कोई शहीद हो जाता पर्टिकुलर मुसलमान, तो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने इब्ने माजा के अंदर एक रिवायत है जो मजबूत दलील के साथ अल्लामा नासिर अलबानी ने इनकी तस्दीक की है कि अगर कोई बंदा मैदान कारजार में शहीद हो जाता है तो उसको कल क़यामत में 72 हूर अता करेगा। और वो 72 हूर मैडम मीडिया वाली, तुम कहते कि 72 हूर का मालिक कौन? 72 हूर की निगराने आला, उनका सिपे सालार, उनका मुखिया, उस शौहर का बीवी, वो उसका जिम्मेदार होगा। ये जवाब है, कुरान और हदीस की रोशनी में जवाब है। इसलिए अपनी छोटी और कोताह फहम की वजह से हिंदू मुसलमानों को लड़ाने की कोशिश मत करो। और रही बात, जो भी बात हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के ताल्लुक से बात कर रहे हैं, हमको अधिकार है, एक नागरिक होने का अधिकार है कि आपका ये यूनिफॉर्म सिविल कोड ये भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 25 के खिलाफ में है, आर्टिकल नंबर 14 के खिलाफ में है, आर्टिकल नंबर 19 के खिलाफ में है, आर्टिकल नंबर 26 के खिलाफ में है, 27 के खिलाफ में है, 28 के खिलाफ में है। बोलना हमारा अधिकार। मेरी राय ये, जाती राय ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने से देश की तरक्की नहीं, बल्कि अगर देश की तरक्की चाहते हो, ये जितने भी हिंदू मुसलमानों के मामलात होते, मॉब लिंचिंग के, इनके ऊपर रोक लगना चाहिए। ये हमारी 1114 साल पुराना मदरसा बिहार शरीफ में जला दिया गया, उनके ऊपर केस होना चाहिए। जिन्होंने जलाया, 4000 किताबें जला दी, उन किताबों का मुआवजा मिलना चाहिए, उनके ऊपर केस बुक होना चाहिए, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। हमारे जो उलमाए किराम, हमारे जो
जो मुफ्तियाने किराम हैं, हमारे जो अल्लाह के वली हैं, वो हमारे गुरु होते, उनका सम्मान होना चाहिए। अगर आप कुरान और शरीयत के रोशनी में अगर इनके मकाम और मर्तबे को नहीं जानते हो तो उठाइए श्रीमद् भगवत गीता 7वें और 8वें अध्याय का मंत्र नंबर 18 और 19 के अंदर उल्लेख मौजूद है। कहा गया, साफ साफ लफ्जों में कहा, बहुनाम जन्मना मनते ज्ञानवान माम पर पद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। साफ लफ्जों में कहा गया कि जितने भी पढ़े लिखे लोग होते हैं वो हकीकत में ईश्वर की तरफ से ईश्वर की नॉलेज उनमें, जानकारी उनमें होती है। जैसे हम लोग ईश्वर का सम्मान करते हैं वैसे हमें इन पढ़े लिखे यानी उलमा का सम्मान करना चाहिए। और ये कुरान करीम में साफ लफ्जों में मौजूद है। अल्लाह ने साफ लफ्जों में कहा है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि अल्लाह तबारक व तआला से डरने वाले उलमा होते हैं, जिनकी फजीलत अल्लाह खुद अपने अल्फाज में बयान करे। उनके मकाम और मर्तबा, उनका मकाम और मर्तबा क्या होगा हम और आप अंदाजा नहीं लगा सकते। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, वक्त बहुत हो चुका है। एक थोड़ी सी तारीख मैं बताना चाहता हूँ मुख्तसर से वक्त में, चूँकि आपको दिल साहब को भी सुनना है, अशफाक साहब को भी सुनना है, मुजाहिद भाई भी शायद खाना नहीं खाए हैं, कोई बात नहीं, इनका ये तो मेज़बान है, ये सीता की मढ़ी के रहने वाले हैं। सीता की मढ़ी की तारीख आपके सीतामढ़ी से ही जुड़ी हुई है। ये जो जानकी नगर शायद अब नेपाल में है, सीतामढ़ी की जन्मभूमि यही है। इसीलिए नेपाल ने ये जो अभी आदि पुरुष फिल्म आई इसके ऊपर बैन लगा दिया। सीता मैया की कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई गई जिससे उनका अपमान हुआ। इसीलिए ये सीतामढ़ी, मैं जब भी बोलता हूँ सीता की मढ़ी यानी सीता की जाए पैदाइश, आपको शुआरा किराम को सुनना है। लेकिन मैं इतनी बात ज़रूर कहूँगा कि अगर आप नहीं जानते हैं तो जानकारी हासिल कीजिए और कानूनी कार्रवाई, कानूनी लड़ाई की कहीं पर भी बात आए तो मैदान में आगे रहिए और अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने बच्चों को तालीम दीजिए, मस्जिद से जुड़िए, मदरसों से जुड़िए। अगर इन सब जगहों से नहीं जुड़ेंगे तो हमारी कभी कभी बेकदरी की वजह से हमारे मदारिस जला दिए जाते। वही बिहार शरीफ का मदरसा सिर्फ ये कहकर जलाया गया, सिर्फ ये कहकर के मदरसा है, कुरान पढ़ाया जाता है और इस कुरान में हमारे हिंदुओं को मारने की बात कही गई। वह आइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा, ये लफ्ज हैं। और कुरान में एक जगह यूं कहा गया साफ लफ्जों में, या अय्युहन नबिय्यु हर्रिज़िल मुअमिनीना अलल क़िताल, ए मोमिन, ए नबी, मुसलमानों को, हिंदू भाइयों को मारने के लिए उभारिए। गलत तर्जमा ये पेश करते हैं वो लोग। तीसरी जगह ये पेश की उन्होंने दलील में कि हमने इसलिए उस मदरसे को जलाया कि उस मदरसे में यूं कहा पढ़ाया जाता है कुरान में कि फकुलू मिम्मा गनिमतुम, कि लूटो और खाओ। ये तीनों आयत का तीनों तर्जमा गलत है। अगर तीनों आयत का तीनों तर्जमा यही है, उठाइए, साफ साफ लफ्जों में कहा गया। कहां पर? अथर्ववेद के श्लोक मौजूद हैं। अथर्ववेद के अंदर कहा गया साफ और खुले लफ्जों में कि भाई अगर जहां पर कोई शत्रु मिल जाए उसको मार कर उनकी चीजें हैं उनके ऊपर कब्जा करो। फकुलू मिम्मा गनिमतुम, लूट की माल मैदान कारजार में मिले तो उनके ऊपर कब्जा करो, उनको खाओ, मना नहीं है। उस पर है वो आयत। लेकिन ये लोग खामखा बोलते हैं कि नहीं, आपके कुरान करीम के अंदर ये आयत है, ये गलत है। या अय्युहन नबिय्यु हर्रिज़िल मुअमिनीना अलल क़िताल, अगर चाइना हमारे मुल्क में घुस जाए तो मोदी जी सोकर रहेंगे नहीं। मोदी जी कहेंगे अपने चीफ, अपने आर्मी से, नेवी से और बीएसएफ से, सबसे कहेंगे, पुलिस प्रशासन से कहेंगे कि भाई जो भी टेररिस्ट है, जो भी घुसपैठिए है, उसको काफिर किरदार तक पहुंचाओ। वहां पर अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का ऑर्डर दिया कि ऐ नबी तुम खामोश बैठे हो, तुमको खत्म करने के लिए मक्कतुल मुकर्रमा से पूरा झुंड आ रहा। इसीलिए मुसलमानों से कहो तलवार लेकर मैदान में निकल जाए। जैसा कि महाभारत के मैदान के अंदर श्री अर्जुन जी ने कहा, श्री अर्जुन को
कृष्ण जी ने कहा था, कुतस्तवा कश्मलिदम विस्मय समुपस्थितम अनार्य जुष्टम कीर्ति कर्म जुनाह, कि इस जमीन पर बेवकूफ बने बैठे हो अर्जुन, इन अधर्मी लोगों का खात्मा करो, अगर ये जिंदा रहे तो ये तुम्हारा खात्मा कर देंगे मेरे भाइयों। और जिन लोगों को एतराज है मदरसों से, तो याद रखो अगर ये मदरसा नहीं होता तो ये देश आजादी के साथ आज हम नहीं जी पाते। इस देश में ये देश आजाद नहीं होता। मदरसा ना होता, शाह वलीउल्लाह ना होते, शाह वलीउल्लाह ना होते तो शाह अब्दुल अजीज भी ना होते, शाह अब्दुल अजीज ना होते तो जिहाद का फतवा अंग्रेज के खिलाफ कौन देता, शाह अब्दुल अजीज ना होते, हाजी इमदादुल्लाह ना होते, हाजी इमदादुल्लाह ना होते, मौलाना कासिम भी ना होते, मौलाना कासिम ना होते तो मौलाना अब्दुल रशीद भी ना होते, मौलाना अब्दुल रशीद ना होते तो याद करो मौलाना सैयद अहमद शहीद, मौलाना सैयद इस्माइल, सैयद शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाहि अलैह ना होते। ये अकाबिर अगर ना होते तो इस देश में 1831 में दूसरी कुर्बानी अंग्रेज के खिलाफ 51 लोगों की, उन 1831 में बालाकोट की पहाड़ी पर कौन अंग्रेज के सामने में जाता? यही टोपियों दाढ़ी वाले थे, कुरान पढ़ने वाला। 1799 में अगर मदरसा ना होता तो इस देश का तमाम तने तनहा योद्धा टीपू सुल्तान बैक वक्त दोनों हाथों से तलवार चलाने वाला, मैं कसम खाकर कहने के लिए तैयार, पूरी दुनिया में ऐसे कोई योद्धा दिखा दो जो एक हाथ से बैक वक्त दोनों हाथों से तलवार चलाता हो अपने मुल्क के लिए। अगर तारीख ने किसी का नाम नोट किया है तो उस योद्धा का नाम टीपू सुल्तान। पढ़ा कहां से था? मदरसे से पढ़ा था। जिस दिन शहीद हुआ था 1799 में 2 पारे की कुरान करीम की तिलावत सुबह करके मैदान कारजार में गया। अगर मदरसा ना होता, टीपू सुल्तान ना होता, अगर मदरसा ना होता, हमारे उलमा ना होते, दारुल देवबंद ना होते, मौलाना कासिम, मौलाना शेखुल हिंद ना होते, शेखुल हिंद ना होते, तहरीक रेशमी रूमाल ना होती, शेखुल हिंद ना होते, मौलाना उबैदुल्लाह ना होते, अगर शेखुल हिंद ना होते, मौलाना शेखुल इस्लाम सैयद हुसैन अहमद मदनी ना होते, अगर हुसैन अहमद मदनी ना होते, कौन हुसैन अहमद मदनी? मौलाना अरशद मदनी के अब्बा, मौलाना असद मदनी के अब्बा, मौलाना महमूद मदनी के दादा। अगर ये ना होते, अंग्रेज के खून को ठंडा करने वाला कोई माए का लाल नहीं था। अगर मदरसा ना होता तो 65,000 उलमाए किराम सूलियों पर न लटकते। मदरसा जलाने वालों, अगर मदारिस ना होता तो ये देश आजाद नहीं होता। आज देश की आज़ादी में एक बड़ी कुर्बानी किन की है? उलमाए किराम की है। मैं गया हूँ जलियांवाला बाग, जाएंगे जलियांवाला बाग में तो गेट पर एक स्तंभ है सफेद, नाम सबके लिखे हुए हैं उस जलियांवाला बाग में। ये तारीख हमारी है। इस देश को आगे अगर जाना है तो हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध, जो भारत का संविधान है, प्रियम्बुल है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम मिलकर रहेंगे। एक दूसरे की मदद और ताउन से हमारा मुल्क आगे जाएगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह इस मुल्क में अमन व अमान का माहौल बनाए, सब मिलजुल कर रहें। इन राजनेताओं की शरारत से हम आवाम की हिफाजत फरमाए। ये बड़े नालायक होते, अपनी कुर्सी बचाने के लिए किसी को भी ज़िबा कर देते, कुर्सी पाने के लिए किसी का भी जनाजा निकाल देते हैं। मुजाहिद भाई बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं मेरे इस इशारे को। अल्लाह से दुआ है अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।